एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1 बराबर 0। शो दैट the other root is omega square and prove that omega cube is equal to 1। अच्छा, क्वेश्चन में ये पहले बता रहा है कि ओमेगा जो है ना ये रूट है इसका। आपने साबित करना है जो इसका और रूट है ना वो ओमेगा स्क्वायर है, और ये भी साबित करना है कि ओमेगा क्यूब क्या है वो 1 के बराबर है। अच्छा, अगर ये ओमेगा इसका रूट है तो यानी कि इसमें आप पुट करें तो वो भी 0 के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट ओमेगा इन, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 कह देते थे 1, ठीक है जी। इसमें आप वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमें पहले भी पता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अच्छा जी, अब हमें मालूम ये करना है कि क्या ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है या नहीं है। तो हम पुट करते हैं कि पुट ओमेगा स्क्वायर, या ऐसे लिख देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन 1। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब ये बन गया ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जी, अब आप इसके फैक्टर ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 है, इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर भी कर लें और प्लस ओमेगा स्क्वायर भी कर दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। नहीं सर। ठीक है जी, इससे क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगी जी सर। अच्छा, ओमेगा पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाला एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन बन गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। समझ आया। इसके बाद जी क्या आप लिख सकते हैं इस, अब हमें ये पता है इक्वेशन नंबर 2 से कि 1 प्लस, ये लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता है 0 है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 0, और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। सो ओमेगा स्क्वायर इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमने साबित करना है जी। तो हाँ, इक्वेशन नंबर आपके पास, ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है जी, इक्वेशन नंबर ये, इसको अगर आप कह दें 3, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस कर लें, इक्वेशन 3 अगर आप माइनस कर लें इसमें से 2 को, तो 3 इक्वेशन क्या है जी, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस करते हैं जी, क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, और इसके बाद जी
ओमेगा 4 माइनस ओमेगा और ये +1 और -1 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। इसके बाद जी ओमेगा 4 इन दोनों में से हम ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब हम या तो कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा, ओमेगा 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू है, तो लिहाजा आपका ओमेगा क्यूब -1 क्या होगा 0 के इक्वल होगा और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्रूफ समझ आई? अच्छा, prove that complex cube root of -1 or 1 + 3 iota divided by 2 and -1 minus 3 iota डिवाइडेड बाई 2। पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो आपका -1 का जो क्यूब रूट है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट है, वो ये दो हैं। ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल उसका क्या है जी? दूसरा सवाल उसका है जी कि आपने फिर प्रूव एंड हिंस ये भी प्रूव करें कि आपके पास क्या है जी 1 + -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9 इज इक्वल टू -2। ये दो सवाल हैं उसके असल में। तो अब पहला हमने प्रूव करना है कि -1 का जो क्यूब रूट होता है ना, वो उसके कम्प्लेक्स रूट ये दो हैं। पहला हम ये करते हैं जी लेट क्या आ जाएगा जी x इज इक्वल टू -1 पावर 1/3, यानी कि हमने इसका क्यूब रूट मालूम करना है। तो ये 1/3 इधर आके क्या हो जाएगा x पावर 3 इज इक्वल टू -1। अब -1 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x पावर 3 + 1 इज इक्वल टू 0। अब जी इसके बाद आप फार्मूला लगाएं, यानी कि a की 3 जमा b की 3 क्या फार्मूला होगा जी x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -x + 1 इज इक्वल टू 0। x + 1 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर -x + 1 इज इक्वल टू 0। इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, x इज इक्वल टू -1 ये तो पहले ही हमें पता है। हमने कम्प्लेक्स रूट वाला निकालना है जी, एक्स स्क्वायर -x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके लिए लिख सकते हैं जी कि x a इज इक्वल टू 1 कामा b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें तो क्या हम जानते हैं जी वी नो x इज इक्वल टू -b ± b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब जी इसमें वैल्यूज़ पुट करें जी, वैल्यूज़ पुट करें तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -b की क्या कीमत है जी -1 है प्लस -1 का स्क्वायर -1 स्क्वायर। उसके बाद जी -4a की क्या कीमत है जी 1 और c की क्या कीमत है जी c की कीमत भी 1 है डिवाइडेड बाई 2a की क्या कीमत है जी 1। तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया जी +1 प्लस -1 स्क्वायर 1 आ गया -4 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 1 ± -3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 1 ± -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और कामा x इज इक्वल टू 1 -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, अब हमने साबित करना है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है ओमेगा दिया हुआ है, तो आयोटा दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3
मल्टीप्लाइड -1 डिवाइडेड बाई 2 कामा x इक्वल टू 1 -3 मल्टीप्लाइड -1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये अगर आप अलहदा कर लें तो क्या आ जाएगा जी, 1 + 3 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 कामा x इक्वल टू 1 -3 मल्टीप्लाइड -1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, x इक्वल टू 1 + 3 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट जो होता है ये अयोटा के बराबर होता है डिवाइडेड बाई 2 कामा x इक्वल टू 1 -3 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट क्या होता है अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास ये साबित हो गया कि इसके कम्प्लेक्स रूट क्या हैं, वो 1 + 3 स्क्वायर रूट अयोटा बाई 2 और 1 - 3 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने इन दोनों को साबित करना है जी। ठीक है जी, नाउ प्रूफ। नाउ प्रूफ 1 + -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9 इज इक्वल टू -2। अब ये साबित करना है, क्या कहेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है जी 1 + -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 9 प्लस 1 -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 पावर 9। अब जी 1 + -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 ये क्या होता है ओमेगा, ओमेगा ऊपर पावर क्या है 9 प्लस 1 -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 ये क्या है जी ओमेगा स्क्वायर और पावर क्या है जी 9। अब आपके पास आ गया ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18। इसके बाद जी ओमेगा 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 पावर 3 प्लस ओमेगा 3 पावर 6। तो क्या आ जाएगा जी, ओमेगा 3 की कीमत 1 है पावर 3, ओमेगा 3 की कीमत 1 है पावर 6। ठीक हो गया जी, 1 + 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। और ये इसने जो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ये मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है जी, तो आपके पास 2 की को आ गया जी, लिख सकते हैं जी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।